अरे रोई कई दुखिया ने बानी, अरे रोई कई दुखिया ने बानी, मेरे नाई भाई संतान कसूनी रह गई रजदानी, मेरे नाई भाई संतान कसूनी रह गई रजदानी। आज मैया सुनीति कहने लगी बाबा मैं बड़ी अभागी हूँ, एक पुत्र शोक में मेरे पति से पास रहना मेरा बिछुड़ गया, आज उसी पुत्र की खातिर मैं अपने प्राण गंवाने के लिए आई हूँ। अरे आजो बसु कछु मेरो चलतो, अरे आजू बसु कछु मेरो चलतो, मैया होतई देती मार दुख मोई देखनो न पड़तो, मात मेरी होतई देती मार दुख मोई देखनो न पड़तो। अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया, अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया, संतोष कर्म लिखी सोई होई करो चैन लाखों चतुरैया, विशेष कर्म लिखी सोई होई करो चैन लाखों चतुरैया। ओरे मुरली वाले श्याम तेरी लीला समझ में आई, ओ मुरली के बजैया श्याम तेरी लीला समझ में न आई। माताओं आज इस प्रकार से बाबा नारद सामने आए, मैया सुनीति को मरने से रोका, और जब मरने से रोका कहने लगी बाबा मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। बाबा नारद पूछने लगे बेटी मरने से पहले हमें कारण बताओ, और मरने से अगर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए तो तुरंत मर जाओ, पहले हमें बताओ कारण क्या है। नारद जी पूछने लगे सह दुखस्य कारणम कुतो चिंता बलिष्यति, कहने लगे हे देवी तुम्हारे मरने के कौन से कारण है, तुम पुत्र के शोक में मरने के लिए आई हो, अगर तुम अपने प्राणों को इस कुआं में गिर के गवा दोगी। माताओं विचार करना, ये तो पुत्र का शोक है, घर में कोई भी संकट हो, मेरे कहने का मतलब यदि हम अपने प्राण त्याग भी दें तो संकट का समाधान नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सर्व सुंदर ये मनुष्य का शरीर हमें जब मिलता है, और इस प्रकार इसे नष्ट करना भक्तों इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। उसके बाद हमें प्रेत योनि में पता नहीं भटकना पड़ता है, और इस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहे। बाबा नारद कहने लगे सुनीति मरो ना है,
मरो न। बाबा बोले कावर सा थोड़ी भई और कहा कहूँ गयो किसान। बाबा नारद काबर सा थोड़ी भई का कहूँ गयो किसान। सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। सुनीति कहने लगी बाबा आपने सही समझा है, सही समझा है। सुनीति बोली ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान। खेत बीजयो लत नहीं सुनियो संत सुजान। बाबा नारद समझ गए, कहने लगे देवी देखने में तो हमें ये लगता है कि तू कौ राजा की रानी है, देखने में तो हमें ये लगता है तू अपने पिता की राजकुमारी। सुनीति कहने लगी बाबा जी आप सही समझे हो, आप जो समझ रहे हैं वो अर्थात सत्य है। मैं इतनी अभागिनी हूं कि मैं अपनी कुच्छा से एक बेटा को जन्म नहीं दे पाई। बाबा नारद कहने लगे अगर तू एक बेटा की चिंता में प्राण गंवाने के लिए आई है तो तू ऐसा मत करे। सुनीति हम तुझे वचन देते हैं तू वापस घर को चली जा, एक दिन वो आएगा कि तेरे उधर से एक बेटा का जन्म होगा। भक्तों उसी समय मैया सुनीति हंसने लगी, कहने लगी बाबा जी आज तुम्हारी बात को सुनकर मुझे ऐसा लगता है अन्य प्राणी जो झूठ बोलते तो कोई बात नहीं, आज मुझे ये साक्षात महसूस में कर रही हूँ कि संत भी झूठ बोलते। बाबा नारद कहने लगे बेटी संत झूठ नहीं बोलते, शायद तुम नहीं जानती, नहीं जानती ना। मोर बचन चई पड़ी जाई फीका। मोर बचन चई पड़ी जाई फीका। मोर बचन चाय पड़ी जाई फीका। संत बचन पत्थर की लीका। भगवान बाबा नारद कहने लगे सुनीति मोर वचन चाय, भगवान कहते हैं मोर वचन चाय पड़ी जाए फीका। संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं चाहे मेरे वचन में एक खोट आ सकती है लेकिन अपने भक्त के पीछे हमें हो सकता है कि मेरा वचन फीका पड़ जाए, लेकिन जो संत होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनकी बाड़ी को कभी मिथ्या नहीं जाने देते। सुनीति हम तुझे विश्वास देते हैं एक दिन वो होगा कि तेरी गोदी में अवश्य एक बेटे का जन्म होगा। अब मैया सुनीति समझ गई, कहने लगी अब मैया को ये भरोसा हो गया कि बाबा नारद ने मुझसे कहा है मेरे उधर से एक बेटे का जन्म अवश्य होगा। सोई मैया सुनीति वापस अपनी झोपड़ी के ले आई। अब झोपड़ी में आकर के मैया रहने लगी। भगवान की ऐसी माया। महाराज उत्तानपाद उधर एक दिन विचार करने लगे कि हम अपने मंत्री के साथ बोले गोविंद भगवान की जय।
श्रोता बंधु, आज इस प्रकार से मैया सुनीति जब वापस आई उधर उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए तैयार हुए और अपने मंत्री से कहा, मंत्री घोड़ा को जल्दी से तैयार करो, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे और घोड़ा तैयार करो, हमारे कुछ सिपाहियों के हमारे साथ में भेजो। घोड़ा तैयार है, सिपाही तैयार है, और तुम? हम तैयार है। तुम्हें डर लगता है ना, इसलिए हमारे साथ चलो। पीछे चलूंगा। साथियों भक्तों, प्रमाण ये मिलता है कि महाराज उत्तानपाद उस दिन जब शिकार खेलने के लिए गए और जब शिकार खेलने के लिए महाराज गए, अरे राजा की चली सवारी, अरे राजा की चली सवारी और जनते को हिरण्यमारी, और पल की करी अवारी और जब घोड़ा डाल दो पिछारी, एड़ लगाई जब घोड़ा में, घोड़ा चल दो तीर समान, घोड़ा के पूरो घोड़ा, घोड़ा लगो बराबर जाए, हाय मारी चुपनो हिरना, जो नहीं राजा तू पड़ो लखाई, शिगो हिरना के पूगो हिरना, राजा रह गए अति पिछा, बलवान समय ने पलटा खाओ, परीक्षतों है बलवान समय ने पलटा खाओ, आज इस प्रकार महाराज उत्तानपाद जंगल में गए, भगवान की ऐसी कृपा, मायावी हिरण से उनका सामना हुआ, हिरण आगे को दौड़ने लगा, महाराज ने घोड़ा पीछे डाल दिया। अब तो महाराज प्रमाण ये मिला कि महाराज उत्तानपाद इतने आगे चले गए जंगल में, सिपाही और घोड़ा सभी पीछे, सिपाही और मंत्री पीछे रह गए, महाराज बहुत आगे निकल गए और महाराज उत्तानपाद इतने आगे निकल गए कि मंत्री और सिपाही इंतजार करने के बाद वापस आ गए। रानी सुरची को आकर के बताया कि महाराज वन में आगे की ओर चले गए, हम उनसे पीछे रह गए, महाराज अभी लौट के नहीं आए, हम चले आए। सोई रानी लला बोली, विनय महाराज की चिंता नहीं करो, है तुम आराम से सोए जाओ, और हमारे महाराज इतने बलवान हैं, हमें उनकी कोई चिंता नहीं, वो आ जाएंगे, तुम जाओ। आज मंत्री चले गए, सिपाही चले गए, भगवान की ऐसी कृपा कि महाराज उत्तानपाद को रात्रि हो गई उस जंगल में, और जब रात्रि भई सोई महाराज नगर के लिए चले और महल के दरवाजे पे आए, आवाज लगाने लगी सुरची के लिए, लेकिन सुरची भगवान की ऐसी कृपा सोई गई, नाय जगी, जब आवाज नाय दी, सोई महाराज सोचने लगे इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता, आज बड़ी रानी से मिलने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, और ये मौका भी भगवान देता है ना? हाँ, भगवान दीन बंधो बेअंतरयामी
भगवान चर चर में रहने वाले प्रत्येक जीव पर नजर रखने वाले हैं। भगवान की ऐसी माया उत्तान पाद जब वापस हुए और मैया सुनीति के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, कहने लगे रानी रानी अरे दरवाजा खोलो, सुनते ना। रानी सुनीति को नींद कहाँ आती है ना, सो दरवाजे पे खड़े हुए के महाराज उत्तान पाद आवाज लगाने लगे, रानी अरे खोलो खोलो की बारे मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो खोलो। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है, तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो खोलो की बारे मेरी। तेरी याद सुनती आई, तेरी याद सुनती आई, हाजिर पति है प्यारी, तेरा हाजिर पति है प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज मैया सुनीति ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने महाराज खड़े हुए हैं। खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्या सोत ने मेरे पास आने के लिए तुमसे कह दिया, आप इसलिए आ गए? कहने लगी रानी अब हमसे इससे ज्यादा कुछ मत बोलो, हमें तुम्हारी याद आई, भगवान ने मौका दिया, हम तुम्हारे पास आ गए। भक्तों आज महाराज उत्तान पाद को रानी सुनीति ने उसके पास जो 2 दना की